महाराजगंज में महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा जो यहां से 2 बार लगातार सांसद रहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और 2 बार से लगातार रहे एमएलसी सच्चिदानंद राय से सामना करेगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद जैसे आपको पता है कि महाराजगंज जो है वो कांग्रेस के खाते में चला गया था और उसके बाद जो है कांग्रेस यहां पे मंथन शुरू की थी महाराजगंज से लड़ने वालों को कांग्रेस के टिकट पे। लेकिन आपको हम यहां बता दें कि अब जो है वो लगभग जो है वो फाइनल कर चुकी है कांग्रेस जो है वो एक नाम पे जो है यहां पे मोहर लगा दी है और बस आधिकारिक जो है वो घोषणा होने वाला बाकी है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि महाराजगंज से कांग्रेस के खाते में ये सीट गया हुआ था। उसके बाद यहां से प्रत्याशियों की लाइन लग गई थी। प्रत्याशियों में रणधीर कुमार सिंह थे, टूना पांडे जी थे, विजय शंकर दुबे थे, आकाश कुमार सिंह थे, अरुण कुमार थे, तर्केश्वर सिंह और भी बहुत सारे नाम जो है वो लंबी लिस्ट यहां से लग गई थी। कांग्रेस जो है वो एक एक उम्मीदवार जो है उस पे मंथन करना शुरू की और मंथन के दौरान से कांग्रेस मंथन शुरू की और सर्वे कराने लगी। उम्मीदवार जो है एक एक उम्मीदवार जो है कांग्रेस दिल्ली के दफ्तर के जो है चक्कर लगाने लगे और लेकिन इन सब के बीच में जो खबर आ रही है अभी दिल्ली दफ्तर से जो खबर निकल करके आ रही है, जो वहां के सूत्र हमारे जो सूत्र हैं वो सूत्र से जो पता चला है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अब जो है उस पे एक नाम पे मोहर लग गई है। लेकिन वो नाम कौन है? लेकिन उसके पहले आपको हम बता दें कि बिहार में किस तरह से महाराजगंज सीट के लिए कांग्रेस पे जो दबाव बनाया जा रहा था, जो प्रेशर पॉलिटिक्स से खेला जा रहा था, उसके बारे में भी हम आपको यहां पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पे आपको कुछ दिन पहले देखे जैसे यहां से सारण निकाय के वर्तमान एमएलसी सच्चिदानंद राय आधिकारिक तौर पे घोषणा किए कि हम महाराजगंज से निर्दलीय जो है वो उम्मीदवार होंगे और उसके बाद से जो है वो चर्चा का बाजार गर्म हो गया। इस बीच में सच्चिदानंद राय की जो पत्नी इंदु राय है उनका नाम चलने लगा था कि यहां से जो है वो सच्चिदानंद राय की पत्नी कांग्रेस के उम्मीदवार होगी। लेकिन इस बीच में जो है कांग्रेस जो यहां की रणनीति देख करके समीकरण है, वोटों का जो समीकरण है, जो जात पात वाला समीकरण है, जैसे बिहार में लगभग सीट जो है सभी सीटों पर हर एक पार्टी जो है जात के हिसाब से जो है यहाँ पे उम्मीदवार उतारने का काम कर रही है। तो उसको देखते हुए जो यहाँ पे जो रणनीति अपनाई है कांग्रेस, और कांग्रेस से जो खबर निकल के आ रही है कि यहां से जो है वो अंतिम मोहर जो लगाने जा रही है उस नाम पे, वो नाम है विजय शंकर दुबे, जो मांझी से 2015 से 2020 तक मांझी के विधायक थे और 20 के बाद जो है 20 से लेकर के अभी तक जो है वो महाराजगंज के विधायक हैं। तो विजय शंकर दुबे के नाम पे जो है वो महाराजगंज से जो यहां जो कांग्रेस है वो दाव आजमाने जा रही है और लगभग जो है ये बात फाइनल हो चुकी, नाम जो है वो फाइनल हो चुका है विजय शंकर दुबे का। बस आधिकारिक घोषणा बाकी है, जो आधिकारिक घोषणा आज से कल तक घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन इस बीच में जो समीकरण था महाराजगंज के बारे में हम आपको बता दें कि जैसे महाराजगंज यहाँ का बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ माना जाता है, उसको देखते हुए महाराजगंज में सबसे ज्यादा अगर वोट है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट राजपूतों की वोट है, उसके बाद भूमिहार वर्ग की वोट है, उसके बाद जो है ब्राह्मण समाज का वोट है, यादव समाज का वोट। तो इस समीकरण को देखते हुए जैसे एनडीए के यहाँ से प्रत्याशी हैं 2 बार से लगातार जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, और दूसरे तरफ जो है सारण निकाय के एमएलसी जो सच्चिदानंद राय हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं, आप सबको पता है। उन्होंने भी निर्दलीय लड़ने का ताल ठोक दिया है, तो भूमिहार से कैंडिडेट हो गए और राजपूत से कैंडिडेट हो गए। तो इसको देखते हुए जो कांग्रेस है वो ब्राह्मण पे जो है वो दाव आजमा रही है और विजय शंकर दुबे का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। बस आधिकारिक घोषणा जो है वो होने वाली बात है। अब यहां पे देखने वाला बात एक और आने वाला है जो हम आपको बता दें कि लगभग ये भी फाइनल है कि लगभग रणधीर सिंह भी मानने वाले नहीं है। जिस तरह से रणधीर सिंह का भी नाम आ रहा है, जिस तरह से क्षेत्र में चर्चाएं गर्म है, उस तरह से रणधीर सिंह पर भी ये कहा जा रहा है कि रणधीर सिंह भी 1-2 दिन में आने वाले समय में उनका भी घोषणा हो जाएगा कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। लेकिन ये मान करके चलिए कि रणधीर सिंह भी चुनावी मैदान में आने वाले हैं। तो अब यहाँ पे महाराजगंज का जो समीकरण है, महाराजगंज की जो लड़ाई है वो चौतरफा लड़ाई हो जाएगी और बहुत ही हॉट सीट जो है वो महाराजगंज बनते जा रहा है। जहां एक तरफ जो शुरुआती दौर में दिख रहा था कि यहां आमने सामने की लड़ाई जो होगी वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और रणधीर सिंह के बीच में होगी, लेकिन अब जैसे जिस तरह से जो समीकरण अभी बना हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस के खाते में ये राजद जो है वो कांग्रेस के खाते में इस सीट को डाल दी, उसके बाद जो है ये सीट काफी पेचीदा हो गया और पेचीदा होने के बाद एक से एक बढ़ करके प्रत्याशियों के नाम
नाम जो सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी तक 2 प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। पहला प्रत्याशी जो है वो एनडीए से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं और दूसरा प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय के रूप में सारा निकाय के एमएलसी जो है सच्चिदानंद राय, वो अपना ताल ठोक चुके हैं। और तीसरा जो है कांग्रेस जो है अपनी घोषणा करनी बाकी है, वो कांग्रेस विजय शंकर दुबे का नाम का जो लगभग मुहर लगा रही है। और उसके बाद रणधीर सिंह का, अगर ये चारों आदमी आ जाते हैं मैदान में तो महाराजगंज की जो लड़ाई होगी वो काफी ही कसमकस की लड़ाई हो जाएगी। और देखने वाला समय बताएगा, आने वाले समय में 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और क्लियर होने के बाद पता लगेगा महाराजगंज की लड़ाई जो है वो कहां तक जाती है, ये समय बताएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सारण अब तक। धन्यवाद।